हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आए हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आ चुका हूँ भाई आज एक नई वीडियो के साथ और नए थोड़ा से कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ कि आप लोग कहते हो कि भाई वीडियो बनाया करो, थोड़ा सा हमें है ना नॉलेज दिया करो कि आप जो चीज़ करवा रहे हो कि हमें भी एटलीस्ट पता चल जाए, क्योंकि मैं भी करवाता हूँ ना काम, तो मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोगों तक भी पहुँचाऊँ। क्योंकि मैं शुरुआत में भी है ना, मैं भी यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ कि बंदे कहाँ से कैसे क्या चीज़ ढूंढेंगे और उन्हें मिलती नहीं है। जैसे मेरा है, मेरे को भी नहीं मिली थी, तो मैं आज वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लोग बायोमेट्रिक को लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं कि बायोमेट्रिक भाई क्या चीज़ होती है, कैसा, क्योंकि सबके लिए नई नई चीज़ें होती हैं कि कौन बताता नहीं है कोई उन्हें कि कैसे क्या कुछ प्रोसीजर होता है, क्या करना होता है। बायोमेट्रिक में क्वेश्चंस भी होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हर एक बंदे के माइंड में चलते हैं जो नया नया इन चीज़ों में घुसता है, फाइलिंग के लिए अप्लाई करता है। तो हर एक कंट्री का सेम प्रोसेस होता है, तो मैं आपको वही चीज़ है ना एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए। और आप लोग आई होप कि इस वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रह सके। तो आपके लिए ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ ताकि आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा इसे अपने आने वाले प्रोसेस के लिए थोड़े से अवेयर हो जाओ और आपको भी पता चल जाए कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। तो सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब भी कहीं बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो आपके है ना 2-3 सेंटर होते हैं, जैसे आप हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ या कहीं आसपास के एरिया के हो। जो मेन मेरे भाई हैं जो यहीं के हैं, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, ये मेन रहते हैं। तो आपके लिए है ना बायोमेट्रिक की 2 लोकेशन 3 लोकेशन हो सकते हैं, या तो चंडीगढ़ या दिल्ली या पंजाब या मनाली की तरफ। आपका ये मेन ही है, उनके बीच में कोई ऐसा स्टेट है नहीं जहाँ पे आपको बीच में बायोमेट्रिक मिले, क्योंकि बड़े शहरों में मिलती हैं। सो सेकंड थिंग, अगर आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। चाहे आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप है ना नीदरलैंड के लिए अप्लाई करो, कहीं के लिए भी कर रहे हो, तो बायोमेट्रिक्स आपके है ना कंट्रीज के लिए मैंडेटरी होती हैं और आपको है ना अपने डॉक्यूमेंट सारे कैरी करने। थिंग आपको कैरी करनी है, सबसे फर्स्ट थिंग आपकी ये रहेगी कि आपको आपका पासपोर्ट आपके साथ लेके जाना है। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पासपोर्ट के बिना काम नहीं बनेगा। सेकंड थिंग जो आपको कैरी करनी पड़ेगी, आपका जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है जो आपका एजेंट आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको कैरी करके लेके जाना है। तो वो मैंडेटरी है कि आपको लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ती है वहाँ पे। थर्ड चीज़ जो आपको करना पड़ेगा, जो आपके जो यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, जहाँ का भी होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, तो वहाँ के लिए जो आपका है ना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होता है, वो ऑफर लेटर की भी आपको प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे। तो इन तीनों चीज़ों के प्रिंट निकलवा के लिए आना, 3-3 आपको ये चीज़ें बहुत फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि वो जो आपका है ना बायोमेट्रिक के साथ एक दूसरा इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, तो वो भी आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। वो आपको ये 4 चीज़ें होती हैं, इसमें सारे 5 से 6 पेज का होता है मेरे हिसाब से। और वो पेज है ना, आपको है ना वो कंसेंट फॉर्म फिलअप नहीं करना है, बट आपको है ना उसकी प्रिंट आउट निकलवाना है, लेना है, तो 2-2 3-3 कॉपी से निकलवाना है। और साथ में अपने है ना एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, 1 से 2 बस, और कुछ नहीं लेके जाना। बस यही चीज़ आपको है ना वहाँ पे जाने के लिए आपको मैंडेटरी है कि ये 4 चीज़ों का आपको निकलवाना है। आपको और कोई आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करना, ना आपको 12th ना 10th है, ना आपका बीए की डिग्री, ना बैचलर डिग्री, कुछ भी नहीं कैरी करना आपको। कुछ, ये सिर्फ 4 चीज़ें कैरी करनी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना। सिर्फ ये चीज़ आप लेके चले जाओ ना, एंड देन मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारी प्रिंट आउट निकलवा के आप वहाँ पे सेंटर पे पहुँचोगे। अगर आपका सेंटर का टाइम मिलता है 10:30 का, तो आपको वहाँ पे पहुँच जाना है 9:40-45 पे पहुँच जाओ, ताकि आप थोड़ा सा पहले पहुँचोगे तो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि बाद में पहुँचने में वो लोग है ना थोड़ा सा इशू करते हैं कि आपको टाइम से पहले आना चाहिए था, आपको 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाते तो आपके लिए अच्छा होता। आपकी अपॉइंटमेंट अब कैंसिल होगी, आपको नेक्स्ट टाइम आना। तो आप ये चीज़ मत करना, आप थोड़ा सा पहले ही आ जाना। तो पहले आने से आपको फायदा ये रहेगा, आप अगर खड़े भी हो जाओगे, अगर आपके पास कोई चीज़ें है ना एक्स्ट्रा होती है, वो आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी एक को दे सकते हो। यही रखना कि आप वहाँ पे जाओ तो किसी अपने एक फैमिली मेम्बर के साथ जाना, अकेले मत जाना, जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप वहाँ पे अंदर बायोमेट्रिक कंप्लीट करने जाते हो, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं लेके जाते, तो जब आप है ना उसमें बिल्डिंग में एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद आपको क्या फेस करना पड़ता है, जो सिक्योरिटी होती है वो आपको पूछती है कि आपके पास कोई पावर बैंक या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तो नहीं है।
पता नहीं किस रीज़न से पूछते हैं, आई डोंट नो, बट उन्होंने पूछा था कि अगर आपके पास है तो मेरे को बता दीजिए। तो क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे पावर बैंक है वो मना करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप खुद उस बिल्डिंग में जमा करवाते हैं तो आपको 350 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपका फैमिली मेम्बर होता तो आप उसे बोल सकते हो कि आप प्लीज़ मेरा ये पावर बैंक और मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाओ, जैसे पावर बैंक हो गया, मेरा वॉच होगी या मेरे बर्ड्स हो चुके हैं। फ़ोन आप कैरी कर सकते हो, फ़ोन का कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपका फैमिली मेम्बर होगा तो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो और आप आराम से जा सकते हो, आपके 350 रुपये सेव हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस जहाँ तक है बायोमेट्रिक का, वो आपको अंदर तक जाने के लिए ये प्रोसेस होता है, बीच में आपको कुछ नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, वहाँ पे जो टेबल होती है वहाँ पे आपको बोलेंगे आपका पासपोर्ट दे दो, आपका जो ऑफर लेटर वो दे दो, और आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है जहाँ पे आपकी ये बायोमेट्रिक दिखाई गई है कि इस लोकेशन प्रोविजंस पे आपकी है, तो वो वाला एक फोटो कॉपी आप उन्हें प्रोवाइड कर देता है, वो स्टेपल करके आपको अंदर भेज देंगे। तो यहाँ तक ये प्रोसेस अगर किसी भाई को समझ नहीं आता है तो मेरे को बोल सकता है, मैं उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, है ना। बाद में आप मैसेज कर देना, या आप मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मैसेज करते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ होती है। देन उसके बाद क्या होता है, वो आपको एक रूम में भेजेंगे, रूम काफ़ी बड़ा होता है। तो उसमें बैठ के आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है आपके नंबर का। उस पर एक आपके जो स्टैम्प करके एक वो देंगे, आपको एक पेपर देंगे, पेपर पे आपको एक नंबर लिखा मिलेगा, 307, 310, 218 कुछ ऐसा। तो आपको उसी नंबर वाइज आपको बुलाएंगे कमरे में, और कमरे में जब आपका नंबर आ जाता है उसमें क्या होता है तो वो चीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसी है अटपटी सी, तो वो आपको थोड़ी सी अजीब से लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। आपको कमरे में बुलाते हैं, कमरे में बुलाने के बाद सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है ना, जो पेपर आपको दिए होंगे आपके हाथ में, और आपका है पासपोर्ट, तो दोनों चीज़ है ना वो सामने जो मैडम या सर कोई भी बैठा होगा तो उन्हें प्रोवाइड कर देना है। वो आपका पेपर ले लेंगे, पेपर लेने के बाद वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, आपको एक बोलेंगे कि वहाँ पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को पढ़ना है हमने, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड होता है। तो वो होने के बाद वो आपसे बोलेंगे कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके है ना जो राइट हैंड की फिंगर होती है, राइट हैंड की फिंगर चारों आपको वहाँ पे लगानी है। तो वहाँ पे है ना वो मशीन होती है, मशीन पे आपको रख देनी है। तो फिर आपके लेफ्ट हैंड की चारों फिंगर, दोनों थम्स। देन आपको क्या करना है, वो आपको बोलेगी कि आप है ना कैमरे की तरफ हाथ ऊपर ऐसे कर लो, ऐसे है। तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बोलेगे तो हाथ ऊपर करो, फिर आपको बोलेगे कि आप हाथ ऐसे कर लो। तब आई डोंट नो वो कि किस रीज़न से देखते हैं कि आपको कि आप किसी और का फिंगरप्रिंट तो यूज़ नहीं कर रहे, या कोई और बंदे के लिए तो नहीं आप अप्लाई कर रहे, तो शायद ये रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने सोचा है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको बोलती है कि आप अपना फेस, जैसे अब मेरा फेस है, मेरा फेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा लग रहा हूँ। पहले के मेरे पासपोर्ट के उसमें है ना थोड़ी पिक्चर थोड़ी अलग सी थी, बट अभी के पासपोर्ट के हिसाब से मेरी शक्ल मैच थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि फेस पे फैट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इस वजह से। तो वो पासपोर्ट पे देखेंगे आपका फेस मैच हो रहा नहीं हो रहा है। आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछता, कोई कुछ एक सिंगल सवाल नहीं पूछता। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है सवाल पूछेंगे भाई मर जाएंगे, ये क्या पूछेंगे क्या नहीं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं आता, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। उधर सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपको करवाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको 20 से 25 दिन के लिए वेट करना पड़ता है, जब आपका पासपोर्ट पीपीआर रिक्वेस्ट के लिए आएगा। पीपीआर रिक्वेस्ट मतलब पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आएगी, जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होने के लिए चले जाएगा, या आपका जो आपकी है ना रिक्वेस्ट आएगी, तब आपका जाके वो पासपोर्ट वहाँ पे जाएगा। तो तब आपका यूँ सोच लो काम कंप्लीट है। तो इससे ज़्यादा है ना बायोमेट्रिक में कुछ नहीं होता है। लोगों को बहुत सवाल रहते हैं कि फर्स्टली जिन लोगों के कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, जिन लोगों के कोई भी रिश्तेदार नहीं है, या कोई भी सामने नोन नहीं है, तो उन्हें पता नहीं होता कि भाई कैसे करना। तो उन लोगों के लिए मैं आया हूँ एक भगवान का फरिश्ता बन के कि मैं आपको हेल्प करवा दूँ। बट मजाक था एक तरह से। आपको मैं यही बताना चाहूँगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाइयों बहनों, जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को। तो आप टेंशन फ्री रह के अपना बायोमेट्रिक करवा करो, कोई इतना बड़ा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनी टाइम, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका भाई हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुँचाना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसके साथ नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू अगेन।